नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी है राकेश की। राकेश उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के रहने वाले और नौकरी करते थे राजस्थान के एक शहर में, इंडस्ट्रियल एरिया में। और वो उनके गांव के कुछ लड़कों के साथ में वहाँ पर रहते थे, काम भी करते थे। राकेश बताते हैं कि मैं कभी भूत प्रेत देखा नहीं था और जो मैं किस्से कहानियां सुनता था, हर लोग का कहना था कि भूत प्रेत बड़ा ही खतरनाक होते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं। मैं डर जाता था। मेरा अब मन में ऐसा डर बैठ चुका था कि भूत प्रेत ऐसे ही खतरनाक होते हैं। मैं सच कहूँ ना कि जब भी भूत प्रेत का कोई नाम लेता था, मेरे जहन में यही सब विचार चलता था। लेकिन जब एक भूतनी से मेरा पाला पड़ता है और मैं उसको समझ ही नहीं पाता हूँ कि वो भूतनी है, प्रेतात्मा है, ना जाने क्या है, लेकिन इंसान तो नहीं है। लेकिन उसने मेरे साथ में कोई भी ऐसा तकलीफ देने वाला काम नहीं किया था। उसने तो उस रात मेरी मदद किया था। अगर वो मदद नहीं करती तो शायद ये कहानी बताने के लिए मैं आज जिंदा भी नहीं रहता है। तो चलिए राकेश की इस कहानी को राकेश की ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाते हैं। दोस्तों मेरा नाम राकेश है। वो साल था 2004 का। मैं उत्तर प्रदेश से राजस्थान की शहर अपने गांव के कुछ लड़कों के साथ काम करने के लिए आया था और हम एक ही घर में रहा करते थे। हम कुल टोटल 5 लड़के थे मेरे मिलाकर के। 2 तो लड़का मेरे गांव के थे और 2 लड़का पड़ोसी गांव के थे। लेकिन हम लोगों में कोई ऐसा पड़ोसी अड़ोसी हम कुछ नहीं मानते थे। हम एक ही परिवार का सदस्य अपने आप को मानते थे। हम जहाँ पर रहते थे हर कोई जानता था कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। कोई हम में फर्क नहीं पाता था। खाना पीना जिसका कपड़ा हो कोई भी पहन ले, शरीर में आना चाहिए। और ऐसे ही हमारा काम चल रहा था। हम फैक्ट्री में सारा काम करते रहते थे। कभी नाइट ड्यूटी भी होती थी, कभी दिन की भी ड्यूटी होती थी। और हमारे जो दोस्त थे सब अलग अलग शिफ्ट में काम करते थे। सबकी ड्यूटी कभी कभी अलग हो जाती थी, लेकिन संडे के बाद ड्यूटी बदलती थी। कई बार हम सब की ड्यूटी एक साथ में लग जाती थी, तो हम बड़ा खुश होते थे, बड़ा मन प्रसन्न होता था। हंसते मुस्कुराते मजाक करते हुए काम करते थे, समय का पता भी नहीं चलता था। और उस रात भी हम सब इकट्ठे ही काम पर गए हुए थे। नाइट ड्यूटी थी, हंसी मजाक का दौर चल रहा था और मैं बड़ा खुश रहा करता था अपने साथियों के साथ में। काम का बोझ का पता ही नहीं चलता था। रात का करीब 11 बज चुका था। अचानक मेरे पेट में मरोड़ उठने लगता है। मरोड़ ऐसा उठता है कि मैं 1-2 बार तो भाग के जाता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि सही हो जाएगा, कोई चीज़ मैंने गलत खा लिया होगा, इसी का साइड इफेक्ट है। लेकिन मरोड़ के साथ दर्द जब बढ़ने लगता है तब मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। मैं अपने साथियों से कहता हूँ तो कहते हैं कि राकेश तू चला जा, घर पर जाके आराम कर, घर में दवाई भी होगी, अब तुम्हें तो पता ही है, तुम ही तो दवाई लेके आते हो, जाकर दवाई खा करके आराम कर लो। कुछ तुमने गलत चीज़ खा लिया है इसीलिए साइड इफेक्ट हुआ है, घबराने की बात नहीं है, जाओ घर पर आराम करो और सुबह तक तुम अपने आप को ठीक पाओगे। मैं सुपरवाइज़र से छुट्टी लेता हूँ। वो छोड़ना तो नहीं चाहता था, काम स्पीड में चल रहा था, लेकिन जब अपनी मजबूरी बताता हूँ कि मैं तो काम ही नहीं कर पाऊँगा, तब कहता है ठीक है चले जाओ। मैं दर्द में होता हूँ, पेट का दर्द अब मरोड़ उठता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। जाते जाते मैं एक बार बाथरूम की तरफ ज़रूर भागता हूँ, क्योंकि मुझे अब 2 किलोमीटर का सफ़र साइकिल से तय करना था। आखिरकार मैं साइकिल पर बैठता हूँ, पैडल मारते हुए अपने कॉलोनी की तरफ चल पड़ता हूँ। रात अंधेरी थी, सुनसान थी। हाँ, कुछ स्ट्रीट लाइट थे जो दूरी दूरी पर पोल पर बिजली के खंभे पर लगे हुए थे। मैं कभी भूत प्रेत को इस रोड पर देखा नहीं था।
ना किसी अपने साथी से भूत प्रेत के बारे में इस रोड पर कोई जानकारी मुझे मिली थी। ये रोड तो हम लोग हमेशा प्रयोग करते थे, यही तो रोड था हमारी कॉलोनी से और फैक्ट्री की तरफ आने जाने के लिए। ऐसा कोई इस रोड पर घटना भी नहीं घटी थी। मैं अपना पैडल मारते हुए और अपना घर की तरफ जा रहा था। लगभग आधा रास्ता तो पार कर चुका था। इसके बाद थोड़ा संकरा रास्ता था। खैर, मैं तो साइकिल सवार था, मेरे पास में कौन सी गाड़ी थी। मैं तो पगडंडी पर भी साइकिल चला लेता था। मैं गांव का रहने वाला लड़का था। साइकिल चलाना मुझे अच्छी तरह से आता था। लेकिन अभी तक मैं संकरे रोड पर पहुंचता और तभी ऐसी कोई गाड़ी आती है जिसको मैं ना तो आवाज़ सुन पाता हूँ, ना उसकी रोशनी मुझे दिखाई देती है। पीछे से आती है और जब तक मैं संभलता तब तक तो टक्कर मार चुकी थी। मेरी साइकिल हवा में उछल चुकी थी। मैं चारों खाने चित अब सड़क के किनारे गिर गया था। जैसे ही गिरा, मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आता है ना, तो एक नौजवान औरत, एक लड़की मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, मुझे उठा रही थी। उठ जाओ, उठ जाओ, उठो उठो उठो, तुम जिंदा हो, तुम अपनी आंखें खोलो, तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, अपनी आंखें खोलो। आखिरकार मैं अपने आंखें खोलता हूँ। दर्द का एहसास होता है। मेरे शायद पीठ में, पैर में चोट लगी हुई थी, कुछ छिल सा भी गया था। वो मुझे उठाती है। मैं आंखें खोल देता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, तब मुझे वो घटना याद आ जाती है। आखिर कौन सी ऐसी गाड़ी थी जिसको मैं देख नहीं पाया। अचानक तेजी से आती है और मुझे टक्कर मार देती है और फिर मुझे होश नहीं रहता। वो लड़की मुझे होश में लाई और मुझसे पूछने लगी, तुम्हारा घर कहाँ पर है, कहाँ रहते हो तुम अपना घर बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। साइकिल जो थी उसका कोई नुकसान हुआ नहीं था। लड़की साइकिल स्टैंड पर खड़ा कर चुकी थी। मुझे अब उठा रही थी। उठ जाओ, उठ जाओ, नौजवान हो, ऐसा घटना तो होता रहता है। मैं देखी थी उस गाड़ी को टक्कर मारते हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं जब तक दौड़ी तब तक वो गाड़ी गायब हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने उस गाड़ी का, कौन सी ऐसी गाड़ी थी जिसमें आवाज़ नहीं आती हो, जिसकी रोशनी मुझे नज़र तक नहीं आई। वो गाड़ी मुझे सचेत क्यों नहीं किया, मुझे हॉर्न क्यों नहीं बजाया। मैं तो साइड में चल रहा था। वो गाड़ी कोई भी हो, वो तो बगल से निकल सकती थी। मुझे हिट क्यों किया? ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ में, क्यों मुझे हिट किया? अब मैं इसी चीज़ को सोच रहा था। लड़की कह रही थी, नौजवान, अभी भी देर नहीं हुआ है, वो गाड़ी दोबारा लौटेगी। मैं जानती हूँ वो गाड़ी जरूर लौटेगी। ज़्यादा देर तुम्हारे पास में वक्त नहीं है। तुम यहाँ से उठ जाओ, साइकिल संभालो और मैं तुम्हें घर पहुँचाने में मदद करती हूँ। नहीं तो तुम फिर उस गाड़ी का शिकार बन जाओगे। मैं डर गया था। कौन सी गाड़ी? वो लड़की कैसे देखी थी उस गाड़ी को? मैं डरा हुआ था, दर्द का एहसास भी था। और वो पेट का दर्द जो मरोड़ उठ रहा था, वो तो कभी का बंद हो चुका था। उसकी जगह अब मुझे जो पीठ पर छिला हुआ घाव था, जो गिरते समय लगा था, उसकी दर्द मुझे महसूस हो रहा था। सर में भी चोट लगा था, उसकी भी टीस मुझे महसूस हो रहा था। मैं कहता हूँ, आप कौन हैं? आपको मैंने कभी देखा नहीं इस रोड पर। हालांकि उस रोड पर और भी फैक्ट्री थी। दिन के टाइम कुछ लड़कियां, औरतें भी काम करती थी, लेकिन रात के टाइम में नहीं। ये लड़की शायद फैक्ट्री में काम करती है या फिर कौन थी? मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कुछ बता नहीं रही थी। वो कहने लगी, ये पूछना जरूरी नहीं है इस टाइम में, इस टाइम तुम्हारा जान बचाना है। मैं पूछने लगा कि आखिर कौन थी गाड़ी, उस गाड़ी से मुझे क्या दुश्मनी थी, उसने मुझे क्यों हिट किया। तब वो लड़की साफ शब्दों में कहती है, उसे किसी की दुश्मनी नहीं है, वो किसी से दुश्मनी पालती भी नहीं है। हिट करती है, मौत के मुंह में पहुंचा देती है, उसका तो यही काम है। साल में एक बार वो गाड़ी नजर आती है। मैं जब कुछ समझ नहीं पा रहा था, तब वो लड़की कहने की, समझने की जरूरत भी नहीं है, चलो चलो उठो,
नहीं तो फिर वो गाड़ी आएगी, अब फिर तुम्हें जिंदा देख करके तुम्हें कुचल देगी, तुम मारे जाओगे। तुम्हारे पास में ज़्यादा वक्त नहीं है, अब फिर मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पाऊंगी। जल्दी से अपने साइकिल पकड़ो, मैं तुम्हें सहारा दे रही हूँ। आखिरकार मैं उठता हूँ तो दर्द का एक झटका शरीर से जैसे गुजरता है, एक लहर सी गुजरती है। दर्द का एहसास मुझे जोर से होता है। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं तेज़ी से गिरा था ज़मीन पर जब वो गाड़ी टक्कर ने मारी थी। हाँ, मैं तो उस गाड़ी को देख ही नहीं पाया। मुझे तो लगा कि अचानक पीछे से कोई जानवर आया हो, अपने सींग से टक्कर मारा हो और मैं चारों खाने चीत। मुझे लगा कि कोई जंगली भैंसा होगा। मैं ऐसा किस्सा सुना था जंगली भैंसों को जो अचानक किसी को अब नुकसान पहुंचा देते हैं। मुझे तो ऐसा लगा था, लेकिन उस लड़की का कहना था कि नहीं, जंगली जानवर नहीं, एक पुरानी गाड़ी है। वो साल में एक आध बार नजर आती है और जब भी आती है मौत का तांडव मचा देती है। मैं डर गया था। मैं पूछता हूँ उस गाड़ी के बारे में, लेकिन वो लड़की मना कर देती है कि अभी वक्त नहीं है, तुम अपने घर तक पहुँच जाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। चलो चलो, तुम साइकिल का हैंडल पकड़ो, मैं तुम्हें सहारा दे रही हूँ। आखिरकार वो लड़की मुझे सहारा देती है। हाँ, मैं धीरे धीरे अपने साइकिल को धकेलते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूँ। 1 किलोमीटर की दूरी थी और वो लड़की मुझे हर बात बोलती थी, तेज चलो, तेज चलो, इतना कम स्पीड से मत चलो, नहीं तो वो गाड़ी आती होगी और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कम से कम जहाँ तक मैं लेके चलती हूँ वहाँ तक तुम आराम से निकल जाओ, और इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं होगा, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगी। मैं उस लड़की को बारे में जानना चाहता था कि कौन है लड़की, क्यों मेरी सहायता कर रही है, आखिर वो गाड़ी का रहस्य क्या था, कैसी गाड़ी थी, वो लोगों के क्यों जान लेती थी, लोगों से क्या दुश्मनी थी। मेरे मन में बहुत सारा सवाल था, लेकिन मैं दर्द भी था और वो लड़की मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था कि अभी तुम खतरे से बाहर नहीं हो, वो गाड़ी लौटती होगी, उसको पता लग गया कि तुम जिंदा हो, वो ज़रूर लौटेगी। आज तक जितना भी उसने शिकार किया है कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है, आज ये पहली बार है तुम जिंदा बचे हो। मैं तो सब कुछ देखती हूँ। मुझे लगने लगा ये लड़की है क्या चीज़, इसका घर बार कहाँ है, ये रोड पर क्या करती है, क्या इसका यही काम है आते जाते लोगों को देखा करना, ऐसा घटना को वो कैसे जानती है। मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसका जवाब वो दे नहीं रही थी। वो कह रही थी मुझे तुम्हें इस जगह से, इस एरिया से सुरक्षित बाहर निकालना है, और मैं आखिरकार उस लड़की के साथ चलते रहता हूँ। बार बार पीछे मुड़ कर देखता हूँ और तब वो लड़की डांटती है, पीछे मत देखा करो, पीछे मत देखो, अभी पीछे देखने का वक्त नहीं है, आगे चलो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, मैं चाहती हूँ कि ये सीमा रेखा से बाहर हो जाओ। आखिरकार ना जाने कौन सा सीमा रेखा था वो उस लड़की के कहे अनुसार, और जब वो सीमा रेखा आ जाता है मुझे तो पता ही नहीं चलता है। और तब लड़की एक जगह पर रुक जाती है। वहाँ से कॉलोनी बिल्कुल पास में थी, घर की लाइटें जलती हुई नजर आ रही थी। और तब वो लड़की रुक जाती है और कहती है, तुम जाओ और देखो, अब वापस मत आना इस रात को, तुम जाओ, अब बिल्कुल तुम सही हो, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम इस जगह से जिंदा निकल चुके हो। लेकिन देखना, वो तुम्हारे चक्कर में फिर आएगा, तुम सावधानी बरतना पड़ेगा, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा, वो अपने शिकार को कभी जिंदा छोड़ता ही नहीं है। मैं बहुत खौफ में था, डरा हुआ था। मैं लड़की से पूछ रहा था कि आप कौन है मैडम, मैंने कभी आपको इस रोड पर देखा नहीं। तब वो कहने लगी, अभी सही वक्त नहीं है, जब सही वक्त होगा तो मैं तुम्हें सामने में ज़रूर आऊँगी और मैं तुम्हें बताऊँगी, अभी तो अपने घर पर जाओ। अब मैं कहूँगी कि 2-4 दिन अपने घर पर आराम ही करो, तुम वैसे भी घायल हो, अब तुम काम तो कर नहीं पाओगे, और वो अपने शिकार को अभी ढूंढ रहा होगा और तुम्हें देख लेगा ना, चाहे तुम कैसे भी किसी दिशा में जा रहे हो, उसके एरिए में आ गए ना, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो ऐसा ही है। मैं बहुत खौफ में था। लड़की कुछ बता नहीं रही थी, पहेली की तरह मुझे सब कुछ अब समझा रही थी, पहेली बुझाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं वो पहेली सुन करके और हैरान था। वो डरावनी बात थी, आखिरकार कौन था ऐसा व्यक्ति
जिसके पास में वो खूनी गाड़ी थी, वो गाड़ी से टक्कर मारा करता था, अपने शिकार को जिंदा छोड़ता नहीं था। वो लड़की मुझे तो बार बार कहती, चले जाओ अपने घर पर, कुछ दिनों तक आराम करना। देखो, खास करके रात के टाइम में इस रोड पर बिल्कुल मत लौटना, अभी तुम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो। लेकिन वो अपने एरिए से बाहर नहीं निकलता है, अपने एरिए में रहता है। अगर तुम उसके एरिए में आ गए तो किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आएगा और फिर तुम्हें मार देगा। मैं तो कहती हूँ कि हफ्ता 10 दिन तक अपने घर पर आराम करो। मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे तो कई बार लग रहा था, ये लड़की है कौन? ये लड़की क्या पागल है? ऐसी अनाप शनाप बातें क्यों कर रही है? मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे कोई भैंसा मुझे टक्कर मारा है। जो टक्कर मुझे लगी थी ना, अगर गाड़ी होती तो गाड़ी का इंजन का आवाज़ सुनाई देता, उसकी हेडलाइट की रोशनी नजर आती और कोई ना कोई इंसान का आवाज़ मुझे जरूर पता लगता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लड़की शायद झूठ बोल रही है, मुझे डराने की कोशिश कर रही है। आखिर ये है कौन? लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी। मैं डर तो गया था। आखिरकार मैं अपने कॉलोनी में पहुंचता हूँ और फिर दर्द का एहसास हो रहा था। मेरे पास में कुछ मेडिसिन हम सभी के लिए रखते थे, बुखार की, दर्द की, पेट दर्द की, ऐसी चीज़ें। अब रात को तो डॉक्टर के पास हम जा नहीं सकते थे और हमारे पास इतना पैसा नहीं होता था कि हम बड़े डॉक्टर के अब जगह पर जाएं, उनका दरवाज़ा पीटें। इसलिए हम डॉक्टरों से लिखवा करके कुछ दवाइयाँ अपने पास में रख लेते थे आड़े वक्त में काम के लिए। मैं दर्द की दवा खाता हूँ और उसी लड़की के बारे में सोचते सोचते कब मुझे नींद आ जाता है और मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। कुछ भयानक सपना मुझे रात में ज़रूर आया था। वो सपना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं उसी रोड पर मैं पैदल जा रहा था। साइकिल नहीं थी मेरे पास में। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी की ज़रूरत है। हाँ, मैं पानी की तलाश में उस रोड पर इधर उधर देख रहा हूँ। हाँ, तभी मुझे एक नल पानी वाला नज़र आता है जिसमें बूंद बूंद पानी टपक रहा था। हाँ, उसी पानी के नल के पास में आकर के अब नल को खोलता हूँ ताकि तेज पानी निकले और मैं अपना प्यास को बुझा दूँ। हाँ, तभी कुछ शोर सुनाई देता है। पीछे देखता हूँ तो धुएं का गुबार जैसे उड़ता हुआ आता है। धुएं के गुबार में तेज रोशनी मुझे अब नजर आ रही थी, जैसे कोई तेज गति से गाड़ी दौड़ती हुई आ रही हो। वो गाड़ी मुझे पहचान में तो नहीं आती, आखिर वो गाड़ी कौन है? उसकी तेज रोशनी मेरी आंखों को चौंधिया देती है और अचानक वो नल के पास आकर के और हमें टक्कर मारती है। जैसे ही टक्कर लगता है ना, मेरी आंख खुल जाती है। मैं सपने में अपने आप को जैसे लगता है कि मैं उस गाड़ी से टकरा गया हूँ और मेरी मौत अब शायद हो चुकी है। मैं ऐसे ही चीख पड़ता हूँ और जब मैं चीख पड़ता हूँ तो मेरी आंख खुल जाती है। लेकिन मैं अपने बिस्तर पर था। मैं उस सपना के बारे में सोचता हूँ, ये शायद जो लड़की ने बताया था वैसे ही मुझे सपना आया है। मैं शायद इसी के बारे में सोच रहा था और तभी ये गाड़ी वाला सपना आया है। अब मैं सपने में भी गाड़ी को देख नहीं सका था कि गाड़ी कौन सी गाड़ी है, ट्रक है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, कौन चला रहा था गाड़ी को, मैं कुछ भी नहीं देख पाता हूँ। डर तो गया था। इसके बाद मुझे लगा कि इस तो सपना ही है, चलो फिर सो जाते हैं। सोने के बाद में मैं कई बार उल्टे पुल्टे सपना देखा था। मैं फिर देखता कि मैं उसी रोड पर हूँ और वो लड़की मुझे आवाज़ दे करके मेरे नाम से पुकार रही है, राकेश राकेश, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें अभी खतरा है। देखो वो अभी आ रहा है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। एक बार तो बच गए हो, वो दोबारा तुम्हें मार देगा। भाग जाओ भाग जाओ। मैं चारों तरफ देखता हूँ, वो लड़की की आवाज़ तो जैसे आसमान से गूंज रही थी। मैं अपने आसपास में देखता हूँ तो मुझे फिर एक धुएं का गुबार रोड पर दिखाई देता है। हाँ, मैं भागने लगता हूँ। मैं आखिरकार एक पेड़ के पास आकर के रुक जाता हूँ। पेड़ के पिछले तने पर मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ। हाँ, तभी एक जोरदार टक्कर होती है। पेड़ भरभरा कर टूटता है। हाँ, मैं पेड़ के तने से दब जाता हूँ। हाँ, फिर मैं चीखने लगता हूँ। आँख खुल जाती है तो मैं ये सपना देख करके फिर जाग पड़ा था। ऐसे ही कुछ और भी सपने आए थे जो मुझे याद नहीं थे। वो रात में सो नहीं पाया था।
सुबह मेरे साथी आ गए। आज जब मेरी हालत देखते हैं, अरे राकेश, तुझे क्या हुआ? क्या किसी ने तेरे साथ में धक्का मुक्की किया, साइकिल छीनने की कोशिश किया? तब मैं कहता हूँ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं पूरी घटना बता देता हूँ और उस लड़की के बारे में बताता हूँ। तब सब संदेह की दृष्टि से मुझे देखने लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रात के टाइम लड़की कहाँ से आई? तुझे किसी गाड़ी ने टक्कर मारा, तूने देखा था? तब मैं कहने लगा नहीं भाई, मैंने नहीं देखा था, वो लड़की कह रही थी। तुमने लड़की को बात को मान लिया? कहीं ये तेरा ख्वाब तो नहीं था? चलते वक्त में कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा था? तू डरा हुआ तो नहीं था? मैं कहने लगा नहीं भाई, ये मेरी हालत देखो, ये साइकिल मेरी टक्कर लगने से हुई है। मैं सब कुछ जो भी अपने दोस्तों को बात बताने लायक थी, मैं पूरी बात बता देता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ, वो लड़की ने मुझे चेतावनी दी है कि 1 हफ्ते तक कम से कम अपने घर में आराम करो, नहीं तो तुम्हें हर रात ढूंढेगा वो, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अपने शिकार को कभी जिंदा छोड़ता नहीं। मेरे दोस्त मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे ये सब क्या तुम बातें कर रहे हो? तुम तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, किताबें तुम पढ़ते हो, तो ये कैसे अंधविश्वास तुमने पाल दिया? ये तुम्हारा वहम है, तुम वहम का शिकार हो चुके हो। अरे उस रोड पर जवान लड़की करेगी क्या भाई? देख रहे हो रोड कितनी सुनसान होती है। कभी कभी हम लोग रात को जब वापसी आते हैं, देखते हो रोड पर कोई होता नहीं है। मानता हूँ आसपास की फैक्ट्री में लड़कियां काम करती हैं, औरतें काम करती हैं, लेकिन वो रात को थोड़ी निकलती हैं। उनका टाइम टेबल बंधा हुआ है। सूरज डूबता है और तब उनको छुट्टी दे दी जाता है। रात में कहाँ से आएगी? अब बाकी मेरे दोस्तों को सही कहना था। मैंने भी इस चीज़ पर गौर किया था, मैंने भी इस चीज़ पर नोटिस किया था। बिल्कुल बात मेरे दोस्त सही कह रहे थे। आखिर वो लड़की कौन है? ये भयानक जो सपना देखा था उसका क्या मतलब है? लेकिन मेरा दोस्त मुझे कोई संतुष्ट नहीं कर पाए। वो उनका कहना था ये तुम्हारा भयानक ख्वाब था और कुछ नहीं है। मैं बताया था कि देखो मुझे चोट लगी है, मैं अपने पीठ भी दिखाता हूँ, अपना पैर भी दिखाता हूँ, देखो ये छिला हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़रूर तुम्हारी एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन किसी गाड़ी से नहीं भाई। ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसमें आवाज़ नहीं आती है, जिसमें रोशनी नहीं होती है? क्या तुम विश्वास कर सकते हो? तो मुझे भी लगा कि मेरे दोस्त सही कह रहे हैं। ऐसी कोई गाड़ी तो है नहीं जिसमें आवाज़ ना आती हो, और उस गाड़ी वाले को मेरे से ऐसी दुश्मनी क्या था? मुझे लगने लगा कि मेरे साथी सही कह रहे हैं। और तब कहते हैं कि हो सकता है कोई भैंसा वैसा हो, कोई सांड वगैरह हो, अचानक तुम्हें पीछे से हमला कर दिया और तुम देख नहीं पाए हो। मैं अपने दोस्तों की बात को मान लेता हूँ, लेकिन मुझे अभी छुट्टी भी तो करनी थी। मैं काम पर नहीं जा रहा था, शरीर में दर्द था, अब मैं दवा खा रहा था, डॉक्टर से जाकर दवा भी लाया था। और उस लड़की के बात मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहती थी कि अभी तुम रात के टाइम में इस वाले रोड पर कभी मत आना। वो अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। और रात को मैं फिर उल्टे पुल्टे सपने देखने लगता था। मुझे उसी रोड के खास करके सपने आते थे। मैं अपने आप को देख रहा था एक बार कि मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, तेज तेज आंधी चल रही है। अब मैं आंधी बारिश से बचने के लिए उस पेड़ के पास में खड़ा हूँ। हाँ, तभी एक धुंध का गुबार मुझे रोड पर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें से तेज रोशनी निकल रही है, और उसमें से बिजली चमकने जैसी रोशनी भी निकल रही है। मैं डर जाता हूँ। उस गाड़ी जो चल रही थी धुंध में, जिसके तेज रोशनी निकल रही थी, मुझे लगा कि ये कोई बड़ी गाड़ी है, क्योंकि मुझे धूल का गुबार काफ़ी ऊंचा उठता हुआ दिखा था। अब फिर मुझे बहुत सारा शोर सुनाई दे रहा था, जैसे आंधी तूफान चलने का और बिजली कड़कने का। मैं डर जाता हूँ, पेड़ के पास से भागता हूँ और मैं उसी रोड पर दौड़ने लगता हूँ, और वो गाड़ी मेरी पीछा करती है। मैं तेज भागता हूँ, जितनी तेज भागता हूँ उतनी तेज मेरी गाड़ी पीछा करती है, और अचानक मुझे टक्कर मार देती है। मैं चीख पड़ता हूँ, दर्द का एहसास होता है, और फिर मेरी आँख खुल जाती है। फिर वही सपना मैं देखता हूँ। ऐसा सपना मैं कई बार रात को देख चुका था। मेरे दोस्त कह रहे थे कि अब तो ठीक हो गया है, चल अब आप अपने काम पर। और तब मैं कहता हूँ कि ठीक है, एक आध दिन और, इसके बाद मैं चल पड़ूंगा। मैं हफ्ता गुजार चुका था अपने घर पर, मैं स्वस्थ भी हो गया था।
मैं जिस काम के लिए गांव से शहर में आया था, अगर पैसा नहीं कमाऊंगा तो फिर यहाँ पर आराम करने के लिए थोड़ी आया हूँ। और वो सब जो डर था ना, मैं अपने मन से निकाल फेंकता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। आखिरकार अपनी फैक्ट्री ज्वाइन कर लेता हूँ। अभी भी हमारा रात का अब पाली थी, यह कि मैं पूरी रात का पाली अब कर नहीं पाया था। मैं अकेला ही था। मेरे दोस्तों की ड्यूटी अब दिन की हो चुकी थी। वो लोग दिन में थे और मैं रात में आ चुका था। रात को मैं अपने और वहाँ ड्यूटी पे पहुँचता हूँ और फिर आराम से मैं अपनी ड्यूटी करने लगता हूँ। और ऐसा 2 दिन तक हो चुका था। और इसके बाद मैं सुबह अपने घर पर निकलता था। और दिन के टाइम में जब उस रोड से मैं साइकिल चलाते गुजरता था, जिस जगह पर मुझे हमला हुआ था या ये कहूँ कि एक्सीडेंट हुआ था, मैं वहाँ पर थोड़ा डर भी जाता था। शरीर में झुरझुरी आ जाती थी। मैं आसपास में उस लड़की को तलाशने की कोशिश करता था कि लड़की यहीं होगी आसपास में, क्या वो मुझे देख रही होगी। मैं भूत प्रेत से बहुत डरता था। हाँ, मैं इस लड़की को देख करके समझ नहीं पाया था कि वो कोई भूत प्रेत है। ऐसी डरावनी मुझे नहीं दिखी थी जो मैं किस्से कहानियों में सुना था। हाँ, उस गाड़ी के बाबत मैं बहुत डरा करता था जो लड़की ने बताई थी, उस खूनी गाड़ी के बारे में। आखिरकार 4 दिन ड्यूटी मुझे करते हुए हो गया था। अब फिर वही कहानी मेरे साथ में फिर दोहराई जाती है। मेरे पेट में मरोड़ उठने लगता है। मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दर्द बर्दाश्त से बाहर नहीं। मेरा सुपरवाइजर कई बार आता है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो राकेश तुम घर जा सकते हो, चिंता मत करो, तुम्हारी ड्यूटी मैं काटूंगा नहीं, लगा दूंगा। अब देखो यहाँ पर तुम आराम भी नहीं कर पाओगे, इतनी शोर शराबा है और यहाँ पर तुम्हारे लग कोई मेडिसिन भी नहीं है। पेट का मेरे पास में कोई नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तुम्हें अपने घर पर चला जाना चाहिए। वो मुझे बार बार बोलता है कि राकेश तुम घर जाके आराम करो, लेकिन मैं डर रहा था। रात में फिर अपने घर पर जाने के लिए मैं आज अकेले था। मैं कैसे घर जाऊं समझ में नहीं आ रहा था। रह रह करके उस खूनी गाड़ी का ख्याल आता था। तभी मेरे दोस्तों को कहना था कि ऐसी कोई खूनी गाड़ी इस रोड पर है ही नहीं, अगर होती तो हम लोग उसके बारे में ज़रूर सुनते। तुम डरो मत, ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। उस दिन तुम्हारे साथ में कोई मामूली से एक्सीडेंट हो गया है, कोई जानवर तुम्हें पीछे से धक्का मार दिया होगा। वो भैंसा भी हो सकता है, कोई गाय भी हो सकती है, कोई सांड भी हो सकता है। हाँ, वही चीज़ मेरे दोस्तों के जो बोली हुई बात थी अपने दिमाग में उठा लेता हूँ। हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं साइकिल चला के जाऊँ, लेकिन अब जानी मेरी मजबूरी थी। अब सुपरवाइज़र कह रहा था कि तुम्हारी ड्यूटी नहीं काटूंगा, मैं देख रहा हूँ तुम काफ़ी परेशानी में हो, अब घर चले जाओ, आराम करो, आज सुबह में देखो आराम से जाकर के डॉक्टर के पास दवा लेना। आखिरकार मैं अपनी साइकिल लेकर के निकलता हूँ। रात के करीब 12:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। तभी मेरे सामने से एक साइकिल सवार गुजरता है। तेजी से, बहुत तेजी से साइकिल चलाता हुआ आगे की तरफ जाता है। मैं भी उसका पीछा करने लगता हूँ कि अरे मैं अकेले नहीं हूँ, आज तो मेरे सामने में कोई साइकिल वाला जा रहा है, चलो इसी के साथ चलते हैं, मुझे डर भी नहीं लगेगा। उसी का मैं पीछा करने लगता हूँ, लेकिन जितनी तेजी से वो साइकिल चला रहा था वो मेरे देखते ही देखते बहुत दूर निकल चुका था। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कुछ शोर सुनाई देने लगा, ऐसा शोर जो मैं सपने में सुनता था, अब मैं महसूस करता था। जब पलट के देखता हूँ ना तो ऐसी धुएं के गुबार मुझे नजर आती है। ऐसा लगा कि मैं सपने में आ चुका हूँ। जैसे सपना मैं कई बार देखा था वैसे ही सब चीज़ मेरे सामने में अब हो रही थी। धुएं के गुबार तेजी से उड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। बहुत तेज रोशनी थी। जो भी गाड़ी थी देखने में कोई बड़ी गाड़ी लग रही थी, जितनी पावरफुल उसका हेडलाइट था। बहुत चकाचौंध रोशनी थी, मैं तो उसकी तरफ देख ही नहीं पाता था। और तेजी से कुछ ही देर में हमारे पास पहुंचने वाली थी। यूँ कहूँ कि मुझे टक्कर मारने वाली थी। तभी वो लड़की ना जाने कहाँ से आती है, मुझे अपने हाथों पर उठा देती है, साइकिल दूर जा गिरती है। फिर वो लड़की जंप मारती है और हम दोनों रोड पर साइड में गिर जाते हैं। और वो धुएं का बादल, धुएं का गुबार, तेज रोशनी अब सामने की तरफ गुजर जाती है। देखते ही देखते
आज मैं बेहोश भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ चोट भी नहीं लगा था। उस लड़की ने मुझे बिल्कुल सही सलामत बचा लिया था। और सब कुछ मैं देखता हूँ, वो धुएं की गुहार आगे जाती है, अब फिर कुछ ही देर में लौट के आती है। जैसे वो मेरे पास में जहाँ पर मैं गिरा हुआ था वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकती है, और फिर तेजी से आगे की तरफ जिधर से आई थी उधर चली जाती है, और फिर रोड बिल्कुल सुनसान हो जाता है। लड़की भी चुपचाप थी और मैं भी चुपचाप था। जब सब कुछ हो जाता है ना, और तब मैं उस लड़की से पूछता हूँ, आपने मेरी जान बचाई, आप हैं कौन? लड़की मुस्कुराती है और कहती है, दोस्त समझ लो, मैंने तुम्हारी जान उस दिन भी बचाई थी और आज भी बचाई थी। मुझे नहीं पता था कि आज भी वो तुम्हें ढूंढेगा। मैंने ही तुम्हें बोला था ना कि हफ्ते भर अपने घर पर बैठना, लेकिन मेरी बात झूठी निकली। वो आज भी तुम्हारी इंतजार कर रहा है। वो अपने शिकार को जिंदा छोड़ता ही नहीं। मैं उसको समझने में भूल कर दिया। और लड़की कहने लगी, उठो उठो, वो फिर दोबारा आएगा। मैं जानती हूँ वो तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। मैं कांप गया था उसकी बात सुन करके। मैं कहने लगा, आप कौन हैं? आप अपने बारे में बताइए ना। तब कहती, मेरी बात छोड़ो, तुम यो सोचो कि तुम कैसे जिंदा बचोगे। ये बात मेरे दिमाग में भी नहीं बैठ रही है। वो अपने सर पकड़ के बैठ जाती है, कुछ सोचने लगती है। अब मैं तो घबराया हुआ था कि अब क्या होगा। मैं अपनी मौत को अपने पास से गुजरती हुए देखा था, जाते हुए भी और आते हुए भी, वहां पर रुक कर इंतजार करते हुए भी। मैं 3 बार अपनी मौत को देख चुका था उसी पल में। अब मैं बहुत डरा हुआ था। उस लड़की ने सही कहा था, ये कोई गाड़ी है, खूनी गाड़ी है, और ये कभी कभी गाड़ी नजर आती है। लड़की अभी भी सर पर हाथ रख के बैठी हुई थी। अब मैं कहता हूँ, मैडम आप हैं कौन? अपने बारे में बताइए, आपने मेरी दूसरी बार जान बचाई है। तब कहती है, चलो आप यहाँ से उठ जाओ, मैं अब जान चुकी हूँ, अब वो नहीं आएगा। वो समझ गया ना कि मैं उसके साथ में हूँ, इसलिए नहीं आएगा। मेरी हाथ पकड़ती है। साइकिल का आज भी नुकसान नहीं हुआ था। हाँ, थोड़ा सा हैंडल जरूर टेढ़ा हो गया था। मैं हैंडल सीधा करता हूँ। तब कहती है, साइकिल चला सकती हो ना? मैं कहता हूँ, हाँ। मैं ऐसे ही जवाब देता हूँ। तब कहती है, चलाओ, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ के आती हूँ जहाँ तक मैंने पहले छोड़ा था। मैं साइकिल चलाने लगता हूँ। मेरी पिछली कैरियर पर वो आके बैठ जाती है। मुझे पता भी नहीं लगता है। कोई भी साइकिल पर पीछे बैठता है ना तो बैलेंस ज़रूर बिगड़ती है, लेकिन उसमें कोई वजन मुझे महसूस नहीं हो रहा था। आखिरकार वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैं उससे कई बार सवाल पूछा था, वो गाड़ी वाला है कौन, गाड़ी वाला है कौन? कुछ नहीं बोल रही थी। और जब मैं ज़्यादा जिद करता, कहती, आगे देखो, चलो तुम। आखिरकार उसी जगह पर जो पिछली बार उसने रोकी थी, जहाँ से कॉलोनी बिल्कुल पास में था, कहती, रोको, मुझे उतर जाने दो। मैं साइकिल रोक देता हूँ। तब कहती है, तुम जाओ, लेकिन देखो, मैं जान चुकी हूँ, वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अब तुम अपना जान बचाना चाहते हो ना, इस जगह को छोड़ करके चले जाओ। देखो, भूल करके भी इस जगह पर दोबारा मत आना, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कब तक मैं तुम्हारी जान बचाती रहूंगी? मैं भी इस जगह से अब हमेशा थोड़ी रहने वाली हूँ। मुझे भी कहीं आना जाना होता है। मैं तुम्हारी जान फिर से नहीं बचा पाऊंगी। लड़की बोलते बोलते एकदम उदास हो गई थी। मैं पूछने लगा, मैडम जी, पहले तो मुझे बताइए कि आप हैं कौन? मैं बार बार उससे जिद कर रहा था, लेकिन वो सवाल को टाल रही थी। मैं कहने लगा कि आखिर वो है कौन, क्यों मुझे मारना चाहता है? तब मैं जिद पकड़ लिया ना, तब वो लड़की बताने लगी। कहने लगी, मेरा नाम ले करके मेरा नाम भी जान चुकी थी। मैंने उसको अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया था, लेकिन वो मेरा नाम जान चुकी थी। तब मैं हैरान था। मैं समझ गया ये साधारण लड़की नहीं है, बहुत पहुंची हुई लड़की है, सब कुछ जानती है। ये भविष्य भी बता सकती है, जैसा उसने सब कुछ देखा था। मैं तो बड़ा प्रभावित हो गया था और मुझे डर भी लग रहा था। आखिर ये गाड़ी वाला है कौन था? खूनी गाड़ी वाला कौन था? मुझे क्यों मारना चाहता था? तब उस गाड़ी वाले के बारे में बताने लगी। कहने लगी, उस गाड़ी का एक्सीडेंट इसी रोड पर कुछ साल पहले हुआ था। वो गाड़ी एक बड़ी गाड़ी थी, एक पेड़ से टकरा गई थी।
एक फैक्ट्री से नौजवान था जो साइकिल लेके जा रहा था, और वो गाड़ी वाला उस साइकिल वाले के बचाने के चक्कर में अपना नियंत्रण खो बैठता है, और फिर उस पेड़ से जाकर टकरा जाता है, और फिर उस गाड़ी की परछक्की उड़ जाती है और उसका मौत हो जाता है। उस बात को तो अब सब लोग जो उस टाइम के हैं जान सकते हैं। बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अब वो जो गाड़ी वाला है ना, अब वो एक प्रेत आत्मा बन जाता है, शैतानी प्रेत आत्मा। अब फिर ऐसा खेल वो खेलने लगता है। जो भी साइकिल सवार, जब उसका वक्त आता है, टाइम आता है, और उसी टाइम में जो भी साइकिल सवार उसको नज़र आता है, उसको लगता है कि इसी की वजह से मेरी मौत हुई है, और वो उसको मारने की कोशिश करता है कि जब मैं मर चुका हूँ तो ये क्यों जिंदा रहेगा, चलो इसको भी मार देते हैं। वो तुम्हें वही साइकिल वाला समझ बैठा है। उसको लगता है कि तुम्हारी मौत उसकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। वो बदला लेना चाहता है। हाँ, मैं जानती हूँ वो अपना बदला लेके रहेगा। कई ऐसा कांड इस रोड पर कर चुका है, अभी भी उसको संतुष्टि नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि तुम इस एरिया का छोड़ के चले जाओ, जहाँ का रहने वाले हो वहीं पर चले जाओ। जान है तो जहान है, जान से बढ़ के कुछ नहीं है। अब गाड़ी वाले के बारे में पता तो चल चुका था, लेकिन मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं उस लड़की से बार बार जिद करता हूँ, कुछ अपने बारे में बताइए। आखिरकार लड़की कहती है, एक शर्त पर, जब तुम इस एरिया से चले जाओगे दोबारा मुझे दिखाई नहीं दोगे। हाँ, तब मैं कहता हूँ कि जब आपने इतना बता दिया तो किसकी हिम्मत है कि इस एरिया में रहे। मैं तो कल ही सुबह का ट्रेन पकड़ूंगा और अपने गांव की तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। आपने मेरी 2 बार जान बचाई है। मैं आपके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। आखिरकार लड़की कहती है कि मैं भी उसी की तरह एक प्रेतात्मा हूँ। वो शैतानी है, लेकिन मैं शैतानी नहीं हूँ। मेरी भी मौत एक पेड़ के पास में हुई थी, बिजली गिरने से। मैं बरसात की रात में, शाम के टाइम में, मैं इसी रोड से गुजर रही थी। ज़्यादा विशेष टाइम भी नहीं हुआ था। अचानक बादल ज़ोर ज़ोर से गरजने लगे थे। मुझे लगा कि मेरे पास छतरी नहीं है, और अचानक बारिश आ गई तो मैं पेड़ के पास में खड़ी हो गई थी, और तभी ज़ोरदार बिजली गिरती है और मेरी मौत उसी जगह पर हो जाती है। और जब से मैं उसी पेड़ के आसपास में मंडरा रही हूँ। अब मैं जो भी लोग हैं उनकी जान बचाने की कोशिश करती हूँ। मैंने उस गाड़ी वाले को कई बार देखा है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं। उसका कोई ख़ास दिन होता है, शायद वो दिन मुझे नहीं पता। अब मैं जानना भी नहीं चाहती। अब मैं सब कुछ अब जान चुका था उस लड़की के बारे में, कि वो भी एक प्रेतात्मा है, लेकिन बुरी नहीं, अच्छी वाली है। मुझे बड़ा संतुष्टि मिलती है। मैं तो भूत प्रेत को उसी नज़र से देखा करता था, जैसे मेरे लोगों ने बताया था कि हर भूत प्रेत डरावना होता है, हर भूत प्रेत लोगों को तकलीफ पहुंचाता है। लेकिन आज मैं जान चुका था कि भूत कई प्रकार के होते हैं। कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं। हाँ, इस लड़की ने जो मेरे साथ मदद किया था, उस मदद को मैं आज भी भूल नहीं पाता हूँ। उसी के कारण से मैं 2 बार अब उससे, शैतानी भूत से, मैं बच पाया था। नहीं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। आज सच में मैं अगले दिन अपने साथियों से बोलता हूँ कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। वो पूछते हैं क्यों क्यों, अभी तो कुछ महीने पहले ही गांव से हम लोग आए हैं, इतना जल्दी क्या है। मैं उनको बताता नहीं हूँ कि उस लड़की ने मुझे क्या बताया है। अब मैं बताता हूँ कि मुझे मन नहीं लग रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, बार बार मुझे पेट की शिकायत हो रही है, मैं अपने गांव पर जाना चाहता हूँ। और आखिरकार मेरी जिद के आगे वो लड़की मान जाती है। अब मैं अपने गांव पर आ जाता हूँ। और इसके बाद आसपास के शहर में मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन उस जगह पर नहीं जाता हूँ। आज भी वो खौफनाक रात मुझे अच्छी तरह से याद है, और वो प्रेतात्मा लड़की की मैं बात कभी नहीं भूलता हूँ। वो कहती है कि प्रेतात्माएं बहुत प्रकार की होती है, कुछ अच्छी भी होती है मेरी तरह, हाँ कुछ बहुत बुरी होती है, लोगों को तकलीफ पहुंचाती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये थी राकेश जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, अपनी कोई आप बीती है, तो मुझे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।
मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।